नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर फिर से कथित टिप्पणी की है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने और प्रचार प्रसार करने के लिए वाराणसी के दौरे पे थे, जहां पे उनसे यह सवाल किया गया कि यह वही धरती है जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और आपने रामचरितमानस में कमियां निकाली। उन्होंने कहा कि यह केवल गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि या कर्मभूमि नहीं रही है, बल्कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहाँ पे सारनाथ में उपदेश दिया था और संत शिरोमणि संत रविदास और महान समाज सुधारक कबीर दास भी यहीं पे पैदा हुए, जहाँ उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। ये तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की कर्मस्थली रही है। ये वही वाराणसी है जिस सारनाथ में आज से 3000 साल पहले तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये वही वाराणसी है जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी ने अपना कर्मभूमि बनाया और पूरे देश में मानवता का संदेश दिया था। ये वही वाराणसी है जहाँ संत कबीर पैदा हुए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने केवल SC, ST, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाओं के सम्मान के लिए कहा था और इस पर किसी को ऐतराज हुआ है तो उसने FIR करवाई है, लेकिन मैं भी एडवोकेट रहा हूं और संविधान और कानून में विश्वास रखता हूं। मैं अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ूंगा। हमने तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के सम्मान की बात कही। यदि किसी को ऐतराज लगा, उसने FIR कराई, तो मैं भी एडवोकेट रहा हूं, संविधान को मानता हूं, कानून को मानता हूं। मैं कानूनी तौर पर जो कुछ भी होगा उसके सामने आऊंगा। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या रामचरितमानस से उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए जिसमें कि महिलाओं, पिछड़ों और आदिवासी लोगों के लिए अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, और क्या इसके लिए रामभद्राचार्य जी तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी का और रामचरितमानस का क्या लेना देना है। यदि मेरे एक आवाज उठाने से गीता प्रेस गोरखपुर रामचरितमानस में संशोधन कर सकता है, तो रामचरितमानस से उन चौपाइयों को भी हटाया जा सकता है जिसमें कि आदिवासी, पिछड़ों और महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी अपनी बात रखी और बहुजन समाज पार्टी के कमबैक का भी स्वागत किया है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।